एसआईआर करा रहे हैं या गन पॉइंट पे, कनपटी पे बंदूक लगा के मोदी जी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं? आप किस लिए चुनाव आयुक्त बने हैं? आप कनपटी पे बंदूक लगा के बीएलओस को घोटाला घपड़ा गड़बड़ी करने के लिए इतना दबाव बना रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं। इनकी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? सीधे तौर पे इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी का एजेंडा पूरा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करने के लिए वो इस स्तर तक नीचे आ चुके हैं कि आप मरते हो मरो, लेकिन मोदी जी का काम पूरा करो। मरते हो मर जाओ, लेकिन बीजेपी का काम पूरा करके दो। यह काम हो गया चुनाव आयोग का। उत्तर प्रदेश में 563 लोगों को एसआईआर का शिकार बनाया गया अब तक, जिसमें से 181 आंगनबाड़ी हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया, पूरी तरीके से उनकी नौकरी खत्म कर दी। इतनी तानाशाही में मत रहिए। कितनों को सस्पेंड कर दिया, कितनों को नोटिस दे दिया। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और किस नाम पे हो रहा है? कह रहे हैं साहब हम एसआईआर कर रहे हैं, इससे घुसपैठिया भगाना है। अब घुसपैठिया भगाना है तो बिहार में कितने नाम काटे आपने? 80 लाख। इसका मतलब 80 लाख घुसपैठियां हैं बिहार में। तो एक सागर वैद्य नाम के, मैं अगर नाम सही बोल रहा हूं, रिटायर्ड आईएएस है बिहार में, पति पत्नी दोनों का नाम काट दिया। विद्यासागर, पति पत्नी दोनों का नाम काट दिया। तब तो वो बांग्लादेशी हो गए, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो ये 80 लाख लोग अब बिहार में जिनके जिनके नाम काटे गए हैं, सब तो घुसपैठिया है। अब इनको बांग्लादेश भेजोगे तुम। मतलब खुलेआम सीना ठोक के बेईमानी हो रही है इस देश में। इतने दिन से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपने सुना 60-60 हजार लोग एक विधानसभा में वोट काट दिए जाए? सारी विधानसभाओं की लिस्ट पढ़िए आप, वहां पे पूर्णिया से लेके मोतिहारी तक, कहीं 60,000, कहीं 55,000, कहीं 50,000। क्या चुनाव हुआ है बिहार में? यही घपला आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, गन पॉइंट पे, कनपटी पे बंदूक लगा के। ऐसी तानाशाही मत करो ज्ञानेश कुमार जी। संसद का सत्र आने वाला है और सरकार का जीना हराम कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, जीना हराम कर देंगे हम लोग। ऐसी गुंडागर्दी मत करिए आप लोगों को मार रहे हैं। मैं मांग करता हूं, ये 17 बीएलओ जो मारे गए हैं अब तक, हत्या का मुकदमा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होना चाहिए। इनकी हत्या की है उन्होंने, ये उनके दबाव के कारण मरे हुए लोग हैं, अपनी जान गंवाने वाले लोग हैं। 1 महीने में क्यों चाहिए आपको सारी डिटेल? ये एसआईआर का फॉर्म है, अभी आप लोग पत्रकार हैं, अभी आपको दे दिया जाए, इसको भरने में 3 दिन लगेगा आपको। एसआईआर का ये फॉर्म है, और एसआईआर के फॉर्म में इतनी सारी आपने डिटेल मांगी और कह रहे हैं 1 ही महीने में सब पूरा करके हमको दे दो। कब चुनाव है उत्तर प्रदेश का? 2027 के फरवरी मार्च में चुनाव है। करीब करीब 1.5 साल अभी चुनाव बचा हुआ है। आपको 1 महीने में ही सारी डिटेल चाहिए। कहते 2003 में भी हुआ था। कितने बड़े झूठे हैं ये ज्ञानेश कुमार, कितना बड़ा झूठा आदमी है। 8 महीने लगे थे उस एसआईआर को, और वो भी एसआईआर के नाम से नहीं था, आईआर था। वो गहन पुनरीक्षण था। वो
ये विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं 22 साल के बाद। इसमें विशेष जोड़ दिया इन्होंने। और उस वक्त जो आईआर हुआ था उसमें जो घर का मुखिया कह देता था, जो डिटेल मिल जाती थी उसको मान लेते थे। अब फॉर्म पकड़ा दिया, फॉर्म भरो। यादव हो 12 वोट है 3 फॉर्म देंगे, मुसलमान हो 18 वोट है 5 फॉर्म देंगे, पासी समाज के लोग हैं जो लोकसभा में विपक्ष को दिए थे, ठीक है 5 वोट है 1 फॉर्म ले जाओ। कुर्मी समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया था लोकसभा में, चलो इनके घरों में कम फॉर्म भेजो। ये होगा और हो रहा है, देख लीजिए, पता कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में 3 वोट है 2 फॉर्म दिया है। मेरे मित्र हैं 3 वोट है। ऐसे हर जगह हो रहा है। तो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, खुलेआम घोटाला हो रहा है, फिर चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? इतने बड़े पैमाने पे अगर घपला हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एसआईआर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है और आने वाले संसद के सत्र में इसके खिलाफ मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। और इस प्रकार का एसआईआर ये नौटंकी है। कोई घुसपैठिया आपको नहीं पकड़ना है। 80 लाख अगर घुसपैठिया है बिहार में जिनके नाम आपने काटे हैं, फिर तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेनी चाहिए। उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। विदेशी नागरिक मात्र 315 मिले पूरे बिहार में, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। आप झूठ बोल रहे हैं, देश के लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। बताइए ना कितने विदेशी नागरिक मिले आपको पूरी प्रक्रिया में बिहार में? आप बोल नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके मन में एक चोर बैठा हुआ है, घोटाला करने वाला। तो इसलिए ये बात भी आपको बतानी थी कि ये सारी जो बीएलओस की मौतें हुई हैं, इसके लिए सीधे तौर पे ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है। और एसआईआर जब यहां पे चुनाव 1.5 साल के बाद है, तो 1 ही महीने में आपको सारी डिटेल क्यों चाहिए? क्योंकि आपको गड़बड़ी करनी है। 3 महीने में क्यों नहीं कराते? 4 महीने में क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं 8 महीने फिर लेते तुम? क्यों सब कुछ इतनी जल्दी चाहिए तुम्हें? तो ये बात मुझे कहनी थी। प्रधानमंत्री एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें से 19 दिन में 17 लोगों की जान गई है। अलग अलग ये पुरानी रिपोर्ट है। 17 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, बंद होने दीजिए। अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 1 बार हो रहा है, होने दीजिए। मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, होने दीजिए। एक्सरे कागज पे हो रहा है, होने दीजिए। यानी अव्यवस्थाओं को लेकर कोई मुद्दा है ही नहीं है। पेपर लीक हो गया, होने दीजिए। नौजवान सड़क पे उतर के आया, लाठी मार के इनको किनारे कर दीजिए। और ज्यादा बोले तो मुकदमे लिख दीजिए, और ज्यादा बोले तो एनएसए लगा दीजिए। ये जो रवैया है कि एक तो आपको गुनाह पे गुनाह करना है और गुनाह को ढकने के लिए नकली मुद्दों को सामने लाना है और असली मुद्दों को दबाना है। इसलिए हमने ये प्रयास किया पदयात्रा का कि बेरोजगारी मुद्दा कब बनेगी, सामाजिक न्याय मुद्दा कब बनेगा। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, कहीं एक बुजुर्ग को पासी समाज के उसको मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है, कहीं कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, कहीं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है, कहीं सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। अभी एक दृश्य मैंने देखा, एक कोई दलित समुदाय का व्यक्ति था, वो घोड़ी पे बैठ गया, शादी में जा रहा था, उसको पूरा एकदम इकट्ठा होकर धक्के मार मार के उसको पीछे कर रहे हैं। ये कौन सा समाज हम बना रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है, बुलडोजर चलाना है, उनकी दुकान मकान तोड़ना है, लेकिन प्रचार मुसलमानों का करके व्यापारियों को भी नहीं छोड़ना है, उनकी भी दुकान तोड़नी है। दलितों की झोपड़ी भी नहीं तोड़ना है, उनकी दुकान भी तोड़नी है।
रेडी पटरी वालों को भी नहीं बख्शना है, उनकी भी दुकानें तोड़नी है। आनंदीबेन पटेल गई, मोदी जी गए, फिर भागवत जी गए। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं गई क्योंकि आदिवासी समाज से हैं। आज ध्वजारोहण करने आप आए, आप ध्वज फहराने आए हैं, आप फिर महामहिम राष्ट्रपति को आपने आमंत्रित नहीं किया। तो ये भेदभाव क्यों है भाई? सांसद जी को नहीं बुलाया, अवधेश प्रसाद को। एक पासी समाज से वहां के सांसद हैं, वो भी दलित समाज से हैं, उनको भी आपने नहीं बुलाया। तो आपने टेंडर ले रखा है क्या हिंदू धर्म का? आपको ठेका मिला है? तो इसलिए ध्वजारोहण करने आप आ रहे हैं, तो आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। आप तो नौजवानों को कहते हैं गोबर से रोजगार मिल जाएगा तुमको। जिन लोगों का घर तोड़ रहे हैं वो हिंदू नहीं है। जो पेपर लीक से परेशान है, जिनको लाठियों से पीटते हैं आप, वो हिंदू नहीं है। तो इसलिए ये आप ध्वजारोहण करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये जो कोशिशें होती रहती हैं बीच बीच में, ये चालाकी भी हम लोग खूब समझते हैं। सर, खबरों के अनुसार यहाँ एक मंत्री जी हैं, AK शर्मा जी, गर्मी के महीने में लोग चिल्लाते हुए बोले कि अरे मंत्री जी देखिए लाइट नहीं आ रही है, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हम लोग तो परेशान हो गए। बोले जय श्री राम। ऐसे थोड़ी होता है। भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली मत दीजिए। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि पीएम मोदी को धार्मिक कार्यक्रम में बार बार इसलिए जाना है क्योंकि उनको सिर्फ वोट चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम में बार बार क्यों जा रहे हैं? नहीं, इसके साथ साथ असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। असल मुद्दा क्या है? चलिए हम ध्वज फहराते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ आए, ध्वज फहराएं। अशिक्षा के खिलाफ आप बच्चों का स्कूल बंद कर रहे हैं, मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। ध्वज आप फहराइए, अच्छी बात है, पूजा अर्चना करिए, लेकिन इन सवालों से बचिए मत आप, मेरा ये कहना है। सर, खबरों के अनुसार डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया है तमाम जिलों के डीएमओ को। बिहार में बन गया, बिहार में बना, 80 लाख लोगों का नाम है उसमें जिनका वोट कटा है।